जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी लीना आंटी और राज अंकल। गुरु महाराज जी की सब पर कृपा बनी रहे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं मंत्र जाप से, गुरुजी के मंत्र जाप से चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु महाराज जी हम सबके साथ हमेशा ही रहते हैं। इस बात का साक्ष्य मैंने परसों देखा है। मैं रसोई में काम कर रही थी, दाल बना रही थी। मेरा बेटा आया और बोला मम्मा मुझे खाना दे दो। अभी दाल बनी ही थी, बंद ही कर रहा था मैंने गैस को। तो जैसे ही उसके प्रेशर निकला तो मैंने ढक्कन खोल के उसे नीचे रखने लगी हूँ तो उसका हैंडल, कुकर का हैंडल निकल के मेरे हाथ में आ गया और जो दाल का कुकर था वो हाथ से खिसक गया। और तो मेरे को तो एकदम से समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और वो दाल का कुकर जो था वो गैस के बिल्कुल कॉर्नर पे जाके टिक गया और साथ में कप का स्टैंड रखा है उसके सपोर्ट से वो टिक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो, गिरने ना दिया हो। दाल की एक बूंद भी संगत जी शेल्फ पे नहीं गिरी। कुकर ऐसे का ऐसे ही स्टैंड होके खड़ा रहा। और मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मैं हैंडल ऐसे हाथ से यूँ देख रही हूँ कि ये हुआ क्या है। और मैं जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ, अरे कुकर तो बिल्कुल हाँ एकदम सट के एकदम वहीं रुका हुआ है। तो मेरे तो एकदम प्राण ही निकल गए कि मुझे ऐसा लगा कि अगर ये दाल मेरे ऊपर गिर जाती तो मेरे तो आज बहुत बुरा हाल होता, मेरे पूरे शरीर पे छाले पड़ जाते। इसका गुरु महाराज जी का लाख लाख शुक्राना है। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे को इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही दाल गिरी, ना ही मेरे शरीर पे छाले पड़े। और मुझे तो सोच सोच के उस दिन से ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे ऊपर गिर जाती तो क्या होता दाल। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज जी का लाख लाख शुक्राना। संगत जी, अगर मेरी इस सत्संग से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी और गुरु महाराज जी आपसे भी मैं क्षमा चाहूँगी। इसके साथ ही ये मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और नया सत्संग की तैयारी करती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय माता दी, शुक्राना देवी माँ, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ गुरु जी डिवाइन पॉइंट चैनल ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 3:13 AM। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 21 जुलाई 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे पिता जी महाराज। पिता जी महाराज ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्राना। पिता जी महाराज ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਿਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਭ ਸਹੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨया ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੀਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਹੋਇਓ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋਤ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵਰਤ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਹੋਇਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੋਇਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਈਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਘਰ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲੇ ਤੋਰੀਏ
और हस्बैंड भी टाइम ना कम ते जान। परमात्मा कृपा करियो पिताजी महाराज अंग संग सहाय होइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी, सत्संग सुन ले, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज यहाँ पे किसी के घर में आपका सत्संग था। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, लेकिन आपके सत्संग में जाने का मन इतना था। पहली बार यहाँ दूर विदेश में कोई कर रहा था। आप जैसे तैसे कैसे हिम्मत करके चढ़ गई और भजन कीर्तन में पूरा आनंद प्राप्त किया। घर से प्रसाद बना के ले गई थी। आपके पास तो पता नहीं कब पहुंचना होगा, कि पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं गुरुजी। मेरे घर में कोई भी विश्वास नहीं करता, और पति को तो गाली गलौज से फुर्सत मिले तो उनसे बात करें। यहाँ तक कि नौकर भी, मतलब एक कौड़ी की भी कदर नहीं है। सारी उम्र कमा कमा के देख के थक गई। अब जानी जानो, आपको क्या बताऊं। जैसे मैं कीर्तन से वापस आई तो मैंने कहा तो प्रसाद तुम सब लोगों में बांट देना। जो आपने लंगर दिया थोड़ा सा मुझे उसमें से कड़ी डाल दो, मैं सबको जाके घर में दे दूंगी। भी मुंह लगा लो। थोड़ा सा प्रसाद, फल का प्रसाद मैं ले गई थी, वो भी मैं थोड़ा सा साथ ले भी काट के सबको दे। जल ले आई बोतल, घर में आके मिक्स कर दूंगी, सब पी लेंगे। वैसे ही आके मैंने, या तो इनका चीखना चिल्लाना शुरू होगा। चोरों के घर में जाती है प्रेस करने के लिए, ये है वो। बस मैंने कहा वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं सत्संग में गई थी, भजन कीर्तन में गई थी, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। अपनी श्रद्धा से भजन पढ़े और लंगर प्रसाद खा के साथ में मैं ले आई। अपनी श्रद्धा से ले गई थी। मुझे अच्छा लगता है, घर में भी पूजा करती हूँ, सुबह शाम अच्छा लगता है। उस समय भी ये लोग चीखते चिल्लाते हैं, मैं किसी को नहीं फोर्स करती करने के लिए। आपका जो यूट्यूब पे सुनती हूँ रोज रात को, मैं जब आती कमरे में बैठ के मैं 2-2:30 बजे तक यही सोचती हूँ, पता नहीं मैंने क्या किया है गलत। किस 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 चीज़ की सज़ा मिल रही है मुझे गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अकेली पड़ी हूँ 50 साल शादी के बाद। आज अब ये है, माँ बाप का साया सिर पे नहीं है। भाई बहनों की जितनी भी मदद करी सब ने पल्ला झाड़ लिया। बेटियां पढ़ा लिखा दी, शादियां कर दी, वेली बैठी, ना कोई कमाती ना वास्ते। बड़ी भी ससुराल में 1 साल ही रह के घर में पास रहती, उसका हस्बैंड अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हमारे पास ही, सब उनका खर्चा में। मेरे को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती, ऊपर से गालियां बहुत मिलती हैं। यहाँ तक कि नौकर भी अकड़ मारते हैं सर। तो मुझे समझ नहीं आती भैया, जैसे मैं अनपेड नौकर आई हूँ घर पे, मुझे समझ नहीं आता गुरुजी क्या गलती की है। थोड़ी सी पूंजी जो बचा के रखी अपनी कमाई से, पूरा तो झाड़ चुकी। मेरा पति, इसकी मदद करो, सब लुटा दिया इन्होंने। जो नौकरी काम करते थे दुकान में, अच्छी तरह इनकी बीमारी का लेट के अब व्हील चेयर पे हैं, उसको अपनी सहानुभूति का बनाया उसे। लेकिन 4 दीवारी के अंदर जो गाली गलौज ये करते हैं किसी को नहीं मालूम। आप सब जानो, आपसे क्या छुपा मुझे। आपका भजन कीर्तन करके, मुझे पूजा करके अच्छा लगता है, शांति मिलती है, मैं स्ट्रांग बनती हूँ। हाँ, पहले मैं जवाबदार ऐसी नहीं करती, अब मैं जवाब देती हूँ कि मुझे गालियाँ मत निकालो, मैं गाली नहीं सुनूंगी। पहले रो लेती थी, अब मैं कहती हूँ मैं नहीं गाली सुनूंगी। पता नहीं क्या है, क्या बुरा सा है, क्या मुझे समझ नहीं आता है। सब लोग कहते हैं ज़रूर कुछ किया है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आता है। जब से मैंने अपने डैडी के घर से पाँव निकाला शादी के, तब से ही मार पीट गाली गलौज बमनी सुन के
70 साल की मेरी उम्र है, अभी तक वही सुन रही। बेटियों ने सब मार पिटाई, दादी बुआ दादा बाप सबका देखा है, पढ़ लिख के एक दिन भी नौकरी नहीं किया। तो समझ नहीं आती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरा दिल करता है मैं घर से बाहर चली जाऊँ, भाग जाऊँ कहीं। आज मुझे कहते हैं कि तुम परवाह नहीं करती, हॉस्पिटल में जाती थी, वहाँ पे देखने आई हूँ, मरता हूँ कि जीता हूँ। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि तुम हॉस्पिटल में मत आया करो, चिल्लम चिल्ला करते हैं, तुम्हारी बेटी और जो नौकर इनका ख्याल रख लेगा। तो घर से खाना बना के भेजते ऐसे करके। लोग कहते हैं तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, आप दे दो, मैं घर से चली जाती हूँ और क्या करूँ। जो मेरी किस्मत में मुझे ऊपर वाले ने लिखा होगा। आपका कीर्तन सुन के, आपकी पूजा करके मुझे अच्छा लगता है, शांति मिलती है। रात को मैं यूट्यूब लगा के बैठ जाती, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सुनती रहती हूँ। आज जो आँख लग जाती है फिर सो जाती हूँ। अगर 3 बज जाए या 4 बज जाए तो फिर मंत्र जाप करके ही सोती हूँ। मेरी आदत बन गई है। गाड़ी चलाते भी मुंह से मंत्र जाप निकलता है। आप जानो, आप बेहतर जानती गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जो भी है जैसे भी है, सिर पे हाथ बनाए रखना, सद्बुद्धि दें, घर के हालात सुधारें और जो भी कर्जा चढ़ा सिर से उतारें, इसमें घर से बाहर निकालें गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं शुक्राना सेक्शन शुरू कर रही हूँ अपना। गुरुपा के मैसेज मुझे फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना कर, क्या तुम मुझसे नाराज है, शुक्राना नहीं करती है। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। डेली मैं सोचती हूँ शुक्राना करूँ, पर मैं कर ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। शुक्राना करने के टाइम पे बहुत बस करते करते कुछ ना कुछ काम आ जाता है, वो शुक्राना रह ही जाता है। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, आपकी बात को टाल देती हूँ मैं शुक्राना करने की। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। 7 दिन का आपने सत्संग बोला था कि शुक्राना कर, अमृत वेला करा कर, मुझसे नहीं हो पाता है अमृत वेला, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जब मैं को अगले दिन गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं मंदिर जाऊँगी गुरुपा के। तो मैं मंदिर गई उस दिन और मैं गाड़ी में जाती ही शुक्राना की ब्लेसिंग मिली मुझे 777 की। उसके लिए शुक्राना। जाते ही मुझे 777 देखा, उसके लिए शुक्राना। अंदर जाने से पहले गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया था, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। अंदर जाती मैं बहुत इमोशनल हो गई, मुझे आंसू आने लगे अंदर। बहुत अच्छी सुख शांति सी फील हो रहा था वहाँ जाते ही, और रोना ही रोना आ रहा था। और लंगर प्रसाद मिला और मुझे कॉफ़ी प्रसाद मिला, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। हर दिन के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी लाइफ, करियर, जॉब, हर चीज़ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मैं गुरुपा से जो भी अरदास मांगती हूँ, छोटी हो बड़ी हो, वो हर अरदास को पूरा करते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा के बार बार मैसेज आया तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे पता है गुरुपा ने अगर ये वाली बात बोली घर ब्लेस, तो वो मुझे मिलेगा, उसके लिए पहले से ही शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना। इस बेटी को अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। मेरे बहुत अच्छे, कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे गुरुपा जैसे पिता मिले। थैंक यू गुरुपा। हमारे इतने कर्म खराब, हमारे सारे इतने कर्म खराब होने के बाद भी हमारे गुरुपा ने हमें चुना है, उसके लिए शुक्राना। मेरे कितने बुरे बुरे कर्मों को छोटे छोटे में काटने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। रूपा बोलते हैं किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए हमें, पर पता नहीं हम लोग मैं स्कूल भी जाती हूँ तो बट कुछ कुछ बातें हो जाती हैं
जो मुझे बोलनी पड़ती हैं, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद वो चुगली भी हो सकती है, उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर यहीं ख़त्म करते गुरु मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सहस्र। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय थैंक यू गुरुजी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपके मेहर से आज मैं हिमाचल आई हुई हूँ अपनी बेटी के पास। हम मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा साहब गए मत्था टेकने। वहाँ हमने मत्था टेका, गुरबानी सुनी और कड़ा प्रसाद खाया। बहुत अच्छा लगा। और थल्ले जाके सानू लंगर मिलिया, लंगर प्रसाद भी खादा। लंगर विच कड़ी चावल, मिठे चावल, छोलिਆਂ ਦਾ प्रसाद, फुलका प्रसाद ते अचार प्रसाद मिलिया। ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੰਗਰ ਚੈਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਚਮਕੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਗਯ ਚਮਕੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना सत्संग करदिया मेरे को गलती होवे तो माफ़ करना।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी ओम की नमः फतेह। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे परिवार, मेरे बेटों, मेरे बहू की तरफ से आपके चरणों में कोटि 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 शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि मेरे से बहुत सारे चूहे मर गए हैं जो मैंने मारे हैं गुरु जी। ये पाप तो मेरे से भी हुआ है गुरु जी। मैंने भी पिंजरे में चूहों को मारा है गुरु जी। इसके लिए मुझे बहुत माफ़ी कीजिए। माफ़ कीजिए गुरु जी। माफ़ कीजिए गुरु जी। हाँ गुरु जी, माफ़ी दीजिए गुरु जी। बहुत बड़ा पाप हुआ गुरु जी। अब जब मैंने सुन लिया अनजाने में पाप हुआ गुरु जी। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी गुरु जी। हाँ गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए। अपनी छोटी बच्ची समझ के मुझे माफ़ कीजिए गुरु जी। आपके अलावा मुझे कोई माफ़ नहीं कर सकता गुरु जी। आप ही माफ़ी दें जो होगा गुरु जी। आप ही माफ़ कर सकते हो गुरु जी। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। और एक आंटी भी सत्संग सुना रही थी कि मेरे घर में एक ब्लैक कलर की छिपकली आई है कि गुरु जी का मैसेज आता है कि आप हमें घर पे ब्लैक मैजिक हुआ गुरु जी। ऐसा ही मैसेज मेरे को भी आया था कि आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ गुरु जी। मेरे शरीर में एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल छोटा, जैसे अभी उसका जन्म हुआ है गुरु जी। बिल्कुल ब्लैक कलर की थी और मैंने इसको बाहर निकाल रही थी गुरु जी। वो गायब हो गई, मेरे को दिखाई नहीं दी बाद में। और बाहर आई थी गुरु जी एक मेरी छोटी सी, उससे थोड़ी बड़ी, वो भी ब्लैक कलर की छिपकली थी, वो भी गायब हो गई गुरु जी। फिर मेरे को दिखाई नहीं दी गुरु जी। आपने कष्ट काटा होगा गुरु जी। आप ही काटने जो होगा गुरु जी। आप ही ऐसे कष्ट काटना गुरु जी। आप ही काटते हो और मेरे बच्चों में कृपा बनाए रखना गुरु जी। आपकी कृपा है गुरु जी। मेरे को मालूम हो रहा है कि बच्चों की आप ही का ही छत्र छाया है गुरु जी। आप ही उसकी रक्षा कर रहे हो गुरु जी। जैसे बच्चे बात बताते हैं गुरु जी, मेरे को पूरा यकीन है कि आप ही उसके साथ हैं। आप ही उसके साथ दे रहे हो दोनों बच्चों को गुरु जी। आपकी कृपा है गुरु जी। आप इसी तरह ही बच्चों पे और मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना गुरु जी। कोई भी इनके सर्टिफिकेट आता है तो मुझे गुरु जी बाद में बताते हैं कि ऐसा हुआ और ऐसे हम बात चुके गुरु जी। हाँ, बच्चे नहीं समझते और मैं समझती हूँ ना, मुझे गुरु जी बचाते हैं। और गुरु जी ने तो ये भी बताया था कि मैंने आपके बच्चे को गोदी में उठाकर बिठाया। पिछले सत्संग में मैंने ये सुनाया था गुरु जी। आप बिल्कुल ही वैसा ही किया है जी। आपको पता है और जहाँ मुझे पता है गुरु जी, आपने बिल्कुल ऐसा किया है। उसको गोदी में उठा कर रखा है गुरु जी। ऐसे ही उसकी गोदी में उठा कर ही रखना गुरु जी। ऐसे उसके अच्छे कर्म ही कराना गुरु जी। कोई भी बुरा कर्म ना करें दोनों बच्चे और हमारा परिवार भी कोई बुरा कर्म ना करे गुरु जी। जो हमारा बुरा करता वो आप ही जानते हो गुरु जी। आप ही उसका सर्वबुद्धि दीजिए गुरु जी। आप ही उसको अक्ल दीजिए कि ऐसा ना करे। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरु जी, उसको आप ही सजा दीजिए गुरु जी। और आप कहते गुरु जी, आज ही मेरे को मैसेज आया कि आपके पति के अकाल मृत्यु है गुरु जी। इसके अभी आप ही हल कीजिए गुरु जी। आप ही उसकी रक्षा कीजिए गुरु जी। पति अंकल की भी रक्षा कीजिए गुरु जी। और उनकी डॉक्टर के पास गई थी आप पहले मेरे को एक मैसेज दिया कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है गुरु जी। हम चेक करवाने गए तो उनके पति अंकल के 2 पत्थरी है गुरु जी, जो आप ही निकाल सकते हो गुरु जी। आप ही निकालना। और डॉक्टर ने बोला कि कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, ना देसी खानी ना अंग्रेजी खानी गुरु जी। तो ऐसे पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पत्थरी निकल जाएगी। और उस दिन से गुरु जी पति अंकल को दर्द नहीं हुई गुरु जी। मुझे लगता है कि पत्थरी निकल गई है गुरु जी। ऐसे ही आप नहीं निकली तो गुरु जी आप निकाल देना गुरु जी। ऐसे ही आप कृपा करना मेरे परिवार पे,
हाँ बच्चों पे गुरुजी पहले भी आप ही कृपा करते हो, ये आपका ही सहारा है गुरुजी। आप तो जानते हो हमारे माता पिता तो नहीं है, आप ही हमारे माता पिता है, आप ही हमारी रक्षा करते आए हो और आगे भी आप ही करोगे गुरुजी। आपकी सदा छाया की जरूरत है गुरुजी, अपने चरणों में लगाई रखना गुरुजी बच्चों को और मुझे, मेरे परिवार को गुरुजी। आप ही हमारा सहारा हो गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। हाँ आपको बताया ना गुरुजी, मेरे पति को 6 महीने हो गए कोई काम नहीं है गुरुजी, उसको काम दिलाइए गुरुजी। उनके बिजनेस में बहुत ही घाटा है गुरुजी, उनको काम दिलाइए, काम दिलाइए गुरुजी। वो भी अपना काम करें, मन लगा कर करें गुरुजी। जो भी उनको बुरी आदतें हैं वो हटाइए गुरुजी। आप जानते हो ना मैं इन बुरी आदतों की बात कर रही हूँ गुरुजी, उनकी बुरी आदतें हटाइए, उनको भी अपने चरणों में लगाइए गुरुजी और उनको काम दिलाइए गुरुजी। वो अपना काम श्रद्धा से करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 15वां शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आपने मुझे 111 सत्संग की सेवा बख्शी है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हेलो आंटी जी, मैं आज फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे छोटे मोटे गुरुजी ने बहुत मेरे लाइफ में चमत्कार करे। मैं नहीं जानती कितने चमत्कार करेंगी, लेकिन हाँ अभी हाल ही में मैं बड़े मंदिर गई थी, लेट हो गई थी वहाँ पे बंद हो गया था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अपने भोग प्रसाद का दिया, मुझे जल प्रसाद भी मिला। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए क्या हो सकती है। और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भी दी। वहाँ पे एक अंकल जी आगे आगे चल रहे थे, वो हम लोग के, उन्होंने मेरे छोटे बेटों की ब्लेसिंग दी। उसके बाद उन्होंने हम सबको एक की ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने हमको, आप अंदर भले दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरु जी ने मुझे भोग प्रसाद, जल प्रसाद और अपनी ब्लेसिंग सब कुछ मुझे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। ऐसे ही आप मेरे हमेशा अंग संग रहना, मेरे साथ रहना गुरुपा, हमेशा अपनी ब्लेसिंग मेरे साथ रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कोई ब्लेस करना, हम सबको करना ब्लेस में गुरुपा। तब तो शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर हर महादेव, जय शिव, जय माता रानी, जय माँ काली मैया। संगत जी ये सुबह का ही है अमृत वेला में। अमृत वेला हम देखिए संगत जी, हम ना ईश्वर से नाराज हैं, इस ईश्वर से हम नाखुश हैं। अब वो मेरा पर्सनल मैटर, हम क्या बताएं संगत जी, लेकिन हम बता देते हैं, तब भी बता देते हैं। संगत जी 3-4 साल हो गया है, ऐसी बात नहीं है। हर हम लोग तीनों बहनें सब गुरुजी महाराज पर छोड़ दिए कि ठीक है गुरु पापा हैं,
और किसी भी देवी देवता तो करते भी नहीं है, इन पर ही अटूट विश्वास रखे हुए हैं। तो वही बात है ना, जब से आए तब से इन पर ही सब चीज। लेकिन मेरे घर का कुछ भी क्या कहते हैं मैटर ठीक ही नहीं हो रहा है। जो घर में है वही लड़ाई झगड़ा कचार मार पीट, लगता है खून का नदियां बहा देगा। 12 साल का बच्चा है संगत जी, हम नहीं जानते हैं। वो अपनी माँ पर बहुत मारता है। वो कहता है नहीं तो मार देंगे, नहीं तो खुद अपने आप को मार देगा। इसका ये अब वो करता है कि उसके उसके पर कुछ कुछ कोई कर देता है, हमको समझ में नहीं आता है कि क्या है। लड़का जाती तो थोड़ा बड़ा होता है तो गुस्सा आता है, तो ठीक है वो गुस्सा अलग बात है संजय जी। ये कोई कोई मैटर है कि मरेंगे नहीं तो मार देंगे, ये कोई मैटर है 12 साल का लड़का को? चलो भाई, बड़ा सब जेंस उन्स रहता है तो कहा भी जाए, चलो एक ईर्ष्या होता है कि ये होता है। जो भी हुआ माँ बाप से भी जब यदि तो कुछ हुआ तो सबके घर में होता है ये सब प्रॉब्लम जो भी है। तो तुम ठीक बनो ना, छोड़ो ना उन लोगों को, छोड़ो जो उसका भी दिया, तुम सा ठीक बनो, तुम ये करो ना। अब क्या है क्या नहीं है संगत जी, कुछ नहीं ठीक हो रहा है, बिल्कुल नहीं ठीक होता है एकदम से। अब हम कल गए, छोटी वाले ने इंटरव्यू हुई थी नोएडा में गए देने के लिए, तो मैं कही कि ठीक है चल जाते हैं। तो हमें बच्चा का जबकि सर्दी खांसी है, तबीयत खराब है, तब भी हमें क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। फिर छोटी वाली को कॉल की, क्यों आई है ये? इतना इंसल्ट, इतना दरवाजा पूरे खोल के रख दिया था, पूरे दरवाजे खोल के रख दिया था। कोई भी आता था अनजान आदमी, मेरे फ्लोर का तो कोई था नहीं अनजान, कोई कि यहाँ आता होगा तो गाना बाना बजा रहा था, गाना गा रहा था। ऐसे ऐसे देख के हमको बहुत गुस्सा आया कि तुम बच्चा हो, तुमको जरा भी समझदारी नहीं है क्या? दरवाजा खोल के पूरा छोड़ दियो। तो अब क्या कहें संजय जी, समझ में नहीं आया। फिर बोला जल्दी जाओ पानी लेकर निकलो यहाँ से, जल्दी ऐसे करके पानी लेकर निकलो यहाँ से। बोले 5 मिनट तो बैठने दो, आए हैं थोड़ा सा इंसानियत का कहता है कि 5 मिनट तो बैठने दो। तो नहीं, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। हमें समझ ही नहीं आता है, मेरे आंख में आंसू भर गया संगत जी, हम क्या बताएं। आंसू भर गया कि क्या है ये, क्या है बाबा। 4 साल से आप पर आंख बंद करके आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि वो रियल में करता है, वही लड़का करता है, वो बच्चा करता है कि कोई करवाता है ऐसे, या कोई जान के दम पर घर को बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। तो आप पर आंख बंद करके विश्वास किए हैं ना, आप पर अटूट विश्वास किए हैं, तो आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप बोलते हो कि कोई नेगेटिविटी नहीं होता है, कोई मारण क्रिया नहीं होता, कोई टोना टोटका नहीं होता, फिर आप सत्संग वही सुनवाते हो, फिर आप हमको पर भी कहते हो कि बेटा तेरे को हमें सब ठीक कर दिया, फिर बोलते हो बहुत पुराना टोना टोटका है बेटा, ये करना है वो करना। चलो तब भी हम अपने लेकर तो हम सब ठीक है, मैं कर रहा, हम करेंगे जो भी है। लेकिन घर के लेकर क्या आप कर रहे हो बाबा? बोल दो आपसे नहीं हो ना। आप देवों को देव महादेव हो, महाशिव हो, आप सारा दुनिया अच्छा बुरा सब तो आप ही बनाए हो बाबा, तो फिर ये क्या हो रहा है? हम में हमको हम कल हम शॉर्ट में थे सिंह जी। हम आते समय भी कि हमको ये सब मेरे फोन में 1.5 GB होगा, तो सत्संग वगैरह बहुत सारे सुनते हैं ना संगत जी, तो खत्म हो गया हुआ आज का जीबी जो था। तो मैं शाम में गई तो हम कहे कि अब क्या करूं, अब हम क्या करूं, हम फिर बड़ी बारी से बोल भी नहीं सकते, दे दो 100-150 दे दो हमको, कुछ कुछ सामान लेना है ये सब। तो हम उससे बोल भी नहीं सकते, हमें नेट चल नहीं रहा है कि हम कैसे अपना अकाउंट से कैसे कुछ करें। तो फिर मैं एक बोतल ठंडा पानी का लेकर मैं आ गई। फिर पानी लेकर मैं आ गई, उसके बाद मैं चेयर पर ऐसे डे पे हम सोचे थे रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम सोते भी नहीं है ना संगत जी, यहाँ हम सोते तक नहीं है। गुरु जी महाराज ऐसे 3-4 साल से हमको फर्श पर सुला रहे हैं, बिस्तर से हमको, जो लड़की कभी बिस्तर पर से नीचे फर्श पर बैठती नहीं थी, बैठते थे संगत जी वो अलग बात है, लेकिन सोते नहीं थे। लेकिन इन्होंने जब से आए ना पूरा तहस नहस करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया। हमको तो यही लगता है कि आप अब ठीक करने आए हो कि कोई होता है। एक हॉस्पिटल में बोली ना कि ये जब से आए ना तब से वो और मेरे घर का स्थिति खराब हो गया। अब हमें भी लगता है कि जब से आप आए ना तो और भी खराब हो गया है, ठीक होने के नाम नहीं और भी बर्बाद हो रहा है।
अब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हम नहीं जानते हैं। यदि हम लोग को नहीं देना चाहते हो, हम लोग इतनी पाप किए, इतनी खराब कर्म किए हैं, तो बस अब मत कुछ कीजिए, कम से कम इतना लायक रहने दीजिए। आप जाओ, जो संगत आपकी अच्छी है, आप हमको क्यों चुने? जो संगत आपकी अच्छी है, जो संगत आपकी जो है नाचती है, ठुमके लगाती है, मस्ती करती है, चाहे वो पैसे वाली हो या ना पैसे वाली हो, आपको वो पसंद है, आप उसका कीजिए। आपकी भक्ति में जो बैठ के भगवान को पकड़े ही रहती है दिन भर, उसको कीजिए। हम नहीं आप भगवान को पकड़ के रखते हैं, ऐसे नहीं होता है। जो भर भर के भोग लगाता है, वो जो भर भर के ये करता है, आप कीजिए उसको। छोड़ देते हैं हमको जिस हाल में थे, क्यों पकड़ के इस तरह से हाल और बना दिए। मरने देते, जैसे भी हाल में थे जी रहे थे ना, किसी भी तरह से इतना हालत खराब कर दी है ना आप, कि ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। ठीक क्या होगा, और भी बर्बाद हो रहा है, और भी खराब हो रहा है, चीजें सब चीज खराब हो रहा है। इसलिए भगवान से आस्था उठ गया, विश्वास उठ जाता है। बोलते हो विश्वास बनाए रखो, विश्वास क्या बनाए रखो, खाली दे दो, दान करो, ये करो, वो करो, ये करो। अरे संगत जी रहेगा तभी तो। मेरे पास नहीं भी था ना, तो अपना जितना भी चीज था संगत जी हम सब दान किए, जब सब पुण्य कर दे, सब दे दिए सबको। अब क्या हम अपने शरीर का पहनने वो भी दे दिए। हाँ बोलते होते यही कर्म में चुक गया। अरे तेरे इतना भी तो रखो कि बच्चे भी तो कुछ शरीर पर कपड़ा पहनेगा, लत्ता पहनेगा। आप लोग जो बोलते रहते दान कर पुण्य कर, अरे रहेगा तभी तो दान करेगा, आप दोगे तभी तो दान करेगा, पुण्य करेगा। तब भी शरीर से अथी से सब चीज से मदद करते रहते हैं। अब ऐसे ही बच्चा को जो आप चुनते हो, जो बच्चा दुखी है, परेशान है, और उसी को आप ये कर रहे हो, तो भगवान किस काम का भगवान? भगवान वो होता है जो सुनता है, समझता है, करता है, साथ देता है। अब तो गरीबों को लीजिए ना, आप गरीब को करिए, अमीर को करिए, और जो आपकी अच्छी है वो उसको कीजिए, मत कीजिए, लेकिन बकस दीजिए, जाने दीजिए। हम ही कहते हैं, हम भगवान से विश्वास में नहीं, हट जाती है संगत जी, हटेगी नहीं संगत जी। कुछ नहीं हो रहा। अब हमें ही घर में कल किया है ना कि एक ही ऑप्शन है, तुमको मारना चाहता है मार। अब हमें इनको आकर बोले कि आप ये चाहते हो ना मार जाना, तो ठीक है मार दीजिए, खून की नदियां बहा दीजिए, बस शांति हो जाएगा। एक डेड बॉडी जाएगा ना तब, उस बच्चे को भी मार देना, तब जेल के हवा खाएगा, और जाके जेल में ना तो चुत्तर पर डंडा बरसेगा ना, तब समझ में आ जाएगा। सब भूत जो भरा हुआ है ना, जो भी भूत पिशाच है क्या नहीं है, सब होश में आ जाएगा। कोई के कितनों भी संगत जी मति गति या मार्ग किया हो, तो अपना बुद्धि विवेक भी समझ में आता है। हम पर भी होता है, तो हमारे दिमाग काम नहीं करता है। तो हम भगवान से नाखुश है संगत जी। एक तो मेरे घर में ना इतनी हालत खराब कर दी है ना भगवान प्रभु। एक का भी जॉब नौकरी चल रहा था, ये भी हो रहा था। पहले जिस तरह से था मिला जुला कर ठीक ही था संगत जी। अब जब से ये आए हैं ना, जब से एकदम हालत खराब हो गया है, एकदम बिल्कुल एकदम रोड के भिखारी बन गए, एकदम भिखारी बना दिए हैं एकदम से। बिल्कुल ना खाना ना पीना ना, इस तरह से खाना के लिए भी ये हो गए हैं, दाना दाना के लिए भी मोहताजी इन्होंने करके रख दिया है। नहीं पैसा ना कौड़ी, इस तरह से इतना हालत स्थिति नहीं खराब थी। सभी का जॉब नौकरी सबका बंद कर दिए हैं ये। किसी का जॉब नहीं किया, ऐसे भगवान होते हैं? सही तो सब बोलता है कि तुम लोग के गुरुजी क्या कर रहे हैं, तुम लोग को तो भिखारी बना दिए, तुम लोग को तो ये रोड पर ला दिए। तो सही तो बोलता है, कौन गलत बोलता है? सभी के देवी देवता सभी के अति होते हैं, भर देते हैं। ऐसे थोड़ा करते हैं अपना बच्चा का, अरे कर्म कटवाते हो, कर्म इतना भी नहीं कटवाइए बाबा कि आदमी को जाने मार डालो। आपको नहीं करना है मत कीजिए। हमको पता है कि मेरे घर का कोई मसला नहीं ठीक कर सकता है, कोई नहीं ठीक कर सकता है, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं ठीक कर सकता है। भगवान भगवान भी होते हैं, भगवान भी अपने अपने देखते हैं। पैसे वालों को देखते हैं, जो भरता है, जो भर 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 के चढ़ाता है, भर भर के करता है, उसी को देखते हैं। और जो जो सत्संग, जिस घर में सत्संग सिमरन सत्संग होता है, जिस घर में अतिभा होता है, तभी अरे सत्संग जिसको जिसको आप दिए हो तो वो ना कराता है खुशी से। आपने हम लोग को दिए ही नहीं तो कहाँ से कराए? तब भी हम अपने हमको संग चुना,
तो हम कोशिश में हरदम रखते हैं। अब घर में बच्चे इंगेज पार्टी है, सत्संग नहीं, गुरु जी को मानता ही नहीं, कहता टकला गुरु जी, क्या करते हैं तुम्हारे टकला गुरु जी। अरे बच्चा भी आपसे पहले शुरुआत में मांगा था बाबा, लेकिन आपने नहीं दिया, तो कौन विश्वास करेगा। जब भगवान पूरा करते तभी तो विश्वास करता है, जब पूरे नहीं करोगे तो क्या विश्वास करेगा भगवान पर। तो कम से कम बच्चा का तो सुन लेते हैं, तब ना बच्चा को विश्वास होता है। तो यही बात है संगत जी ना, तीनों लड़कियों के लाइफ में तो तीनों का, एक की शादी, एक बच्चा है ना उसका सुनते हैं, एक को जॉब नौकरी करती थी उसका भी एकदम हालत खराब कर दी है। 6-7 साल भर होगा अभी तक जॉब नौकरी नहीं, खाली इंटरव्यू दिलवाते हैं, इंटरव्यू दिलवाते हैं, इंटरव्यू देगा, इतना दूर दूर जाएगा। संगत जी पैसा है ना कौड़ी, कहाँ से क्या कर पाएगा, करवाते रहते हैं। अब हमको जॉब नौकरी करवाना चाहते हो नहीं संगत जी, देखिए हमको गाड़ी है ना, छकड़ा है ना, पैसा है, जाने आने के लिए ऑटो भी बुक करेंगे तो 100 रुपया भी लेगा, 120 लेता है, ये जितने भी लेता है। तो ना मेरे पास पैसा है ना कौड़ी है, नौकरी ऐसे हो जाता है। चेहरा ठीक रहना पड़ता है, सब चीज मेंटली रूप से सही होना पड़ता है। मेंटली सब रूप से तो आप एकदम इस तरह से आप निचोड़े हैं ना, ऐसे तो कोई भगवान नहीं करता। आप सबको बहुत गुस्सा आता है पर हमको, आप बहुत ही खफा है आपसे हम। अब तो सोट लगी है कि भगवान भी ऐसे करते हैं, बहुत सोट लगा है हमको। अभी यही हम बोले ना कि मर जाओ, एगो को मरोगी तभी वो लड़का ठीक होगा, ये चाहता है ना, मर जाओ। हम यही बड़ी बड़ी को बोले मर जाओ, खत्म हो जाओ। जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, चुट के खाली बैठे हुए रहते हैं, जब सुनने वाला ना है तो मर जाओ, यही सोल्यूशन है, मर जाओ। अब हम भी गलत बात, निगेटिव बात बोलने लगे हैं, मर जाओ, यही ये ऑप्शन है। ये कुत्ता बच्चा न चाहता है, वो हम लोग ये सोचे थे चल तीनों मिलकर रहेंगे, एक बच्चा है पाल पोस के जॉब नौकरी लग जाएगा। लेकिन सारा चीज उल्टा पड़ गया संगत जी, सारा चीज उल्टा पड़ गया। आज बेटियों सबको नहीं दिया, उसका हस्बैंड उसका नहीं दिया है, तभी ना ऐसे हुआ है। आज ईश्वर सबका घर बसा देते, इस सबका घर बसा देते थे, आज ये दिन नहीं होता। बच्चा भी हावी हो गया, देखता है कोई चैन से नहीं है संगत जी, इसलिए कोई नहीं है, इसलिए लड़कियां जाति पर हावी हो गया वो बच्चा। तो कौन सा पिता, अरे पिता कौन, कौन पिता, जो जन्म देता है उसको तो आता है, मेरे बाप को आता है कि मेरे बाप को उनको होता है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, ये रोक के रखे, ये नहीं होने देते हैं कुछ, ये ईश्वर मूर्ति कुछ नहीं होने देते हैं, ये नहीं होने देते हम लोग को कुछ, ये नहीं चाहते हम लोग को कुछ ही। हमको भगवान से नाराज है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्या है पलट करते हैं भगवान, लेकिन जब से आया फिर बात करके रख दिए हैं। जब हम लोग को पहले हम लोग ठीक भी थे, दुख भी था, तो कम से कम इस तरह का हाल नहीं हम लोग का एकदम देखने लायक। सब हम लोग को देख के गुस्सा था पहले, सब हम लोग को देख कर कहता था इन लोग की बेटियां कितनी अच्छी है, अब हम लोग को देख के सब इन जैसा करने लगा है। ये इनको नहीं अच्छा लगा, इनको ये ईश्वर जो बैठे हुए हैं ना, इनको नहीं अच्छा लगता है संगत जी, हमको तो यही लगता है, इनको ही नहीं पसंद है। हम नहीं, भगवान को कोई भगवान नहीं होते, आप प्लीज अब मेरा हमको छोड़िए, आप चाहिए यहाँ से। हम जब से आए बर्बाद कर दिया भगवान जी, बर्बाद कर दिया। अब हम लोग को सिर्फ दुख वाला बच्चे को दुखी देखना अच्छा लगता है, हम यही जानते हैं। जो बच्चे दुखी रहता है ना उसी को आप उंगली करते हो, उसी को कहते हैं ना क्लास में जो होते हैं ना एकदम दुखी बच्चा है, उसी को टीचर या कोई भी करता है, कमजोर को ही सब करता है। तो घर में भी वही हाल है और भगवान सब भी यही करते हैं। सारे अगल बगल के भी ना सबके भगवान जी, सबका फूल है, सबकी कर्म अच्छी है। हाँ देखते हैं ऐसी बदमाशी करती है, ऐसे करती है, सब पर सबकी कर्म अच्छी है। तो अब से हमको नाराजगी, इसीलिए हम संगत जी आज अमृत वेला नहीं किए, हम सत्संग में सुन लिए कि
हंसी भी इतना कर भी रहे हैं ना तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। घर का मैटर देख देख कर दिमाग फटता है, कुछ हो ही नहीं रहा है ठीक। नहीं, एक के भी लाइफ में संघर्ष जी खुशहाली नहीं है, एक भी लाइफ में तीनों में से तीनों लाइफ, तीनों लड़कियां बर्बाद पड़े हैं। ये भगवान है। अरे अब खाली सत्संग सुनाते, सत्संग सुनो, हम एक भी सत्संग छोड़ते नहीं, संगत जी सारा सुन रहे हैं, 3-4 साल से सब सत्संग सुनते हैं, सब करते हैं। बोले भी है कि आप तेरा कर्म ठीक है बेटा, सब सीख के, तब भी ये सब क्यों परेशानी आ रहा है। अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हम कोई देवी देवता को नहीं मानने वाले, कोई कुछ नहीं करने वाले होते हैं। अब हमको कोई पर नहीं विश्वास है। प्लीज अपने अब जाओ जहाँ भी जाना है आपको, जो और भी संगत है ना, आपकी और अच्छी अच्छी संगत है जो ठुमका खाली नाचती है, ऐसे ऐसे डोलती है ना, और भगवान को भी उसने सब पसंद है, चाहिए डोलने वाली। हम लोग कहते हैं दुखी, जो दुखी है परेशान है, वो नाचना उसको शोभा देता है संगत जी। उसके अंदर तो गम इतना भरा हुआ है, वो क्या करेगी। गम का आंसू भरा हुआ है। पैसा न गोरी, पैसा भी था तो इनको अच्छा नहीं लगा, सारा पैसा को कर्जा करवा दिए कर्म करने के चलते। हमको नहीं कर्म करवाना था, जाओ कर्म कर्म करके सारा पैसा को वेस्ट करवा दिया। आज हम लोग हम रेंट देने के लिए ये होते हैं कि कहाँ से रेंट दे, कहाँ से खाए पिए, कहाँ से क्या करे। बोलते सिलेंडर कर दे, अरे सिलेंडर तो करे हुए थे, भगवान पर से सब चीज छोड़े हुए थे, क्या मिला, मिला ही क्या हम लोग को। माँ बाप भी उतने ही सबको देखता था, माँ बाप, मेरे माँ बाप भी संगत जी सबको मदद किया, सब परिवार है, बाहर है, भीतर है, हॉस्पिटल में तक भी मेरी माँ मदद करती थी। क्या मिला बेचारी को, मर के टंगा गई आधी उम्र में भी, 40 की भी एज नहीं हुई, खत्म हो गई। उसकी बेटियां सब भी इतनी दुख तकलीफ झेल रही है, देख रहे हैं कोई कोई इतनी बदमाशी करती, इतना सास ससुर पर अत्याचार करती, इतना ये करती। हम बहने तो ऐसा कभी सोचते भी नहीं है, लेकिन हम लोग के लाइफ में इतनी दुख तकलीफ, अब हम भगवान से नहीं आता है, भगवान है। हम थक गए, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं। अब तुमको जो पकड़े हो ना, आप चाहो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए भगवान जी, कोई भगवान नहीं चाहिए। हम ऐसी भी मरना है, वैसी भी मरना है, चाहो वो यहाँ से।